तो अल्लाह ने अपने बाद सबसे बड़ा हक किसका रखा भाई? वालिदैन का। लेकिन सबसे पहला किसका है? अल्लाह का हक है। तो जो अल्लाह का हक सबसे पहले है ना, हमारे माँ बाप हमसे क्या मुतालबा करते हैं? भाई बुढ़ापे में हमारा सहारा बनो, हमें नजरअंदाज ना करो, अपने वक्तों में से कुछ वक्त हमारे लिए निकाला करो। यही है ना उनका मुतालबा। तो अल्लाह के भी कुछ मुतालबे हैं। आप कह सकते हो जी मैं अल्लाह को मानता हूं, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बनता हूं। अल्लाह कहता है कि ज़बानी दावों को मैं कबूल नहीं करता जब तक उसके साथ अमल, बोलो, तो अमल में सबसे पहले नमाज है। देखो अल्लाह मियां ने कोई ऑर्डर ऐसा दिया है कि जब भी वो हुक्म हमारी तरफ मुतवज्जे हो तो अल्लाह की तरफ से याद दहानी का इंतजाम हो? कोई ऐसा ऑर्डर है? हम पे ज़कात अल्लाह ने फर्ज की, याद दहानी का कोई इंतजाम किया अल्लाह की तरफ से? उलमा तो बता रहे होते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक कोई ऐलान है, अनाउंसमेंट है अल्लाह की तरफ से कि लोगों ज़कात देने का टाइम आ गया है? कोई अनाउंसमेंट है? अल्लाह मियां ने रमजान के रोजे फर्ज किए और कहा जो रोजे नहीं रखता वो मेरा शुक्रगुजार नहीं है। लेकिन कोई अनाउंसमेंट है अल्लाह की तरफ से? हिलाल कमेटी की तरफ से तो अनाउंसमेंट होती है, लेकिन अल्लाह उसका जिम्मेदार नहीं है। कोई ऑर्डर ऐसा नहीं है इस्लाम का कि जिसमें अल्लाह की तरफ से अनाउंसमेंट होती है। याद दहानी उलमा की तरफ से होती है, वो भी अल्लाह के हुक्म पे कर रहे होते हैं, लेकिन वो अनाउंसमेंट के मुतय्यन अल्फाज, सेलेक्टेड अल्फाज, मखसूस वक्त, वो किसी इबादत में नहीं है। तो अल्लाह को अपने बंदों से नमाज ऐसी मतलूब है, ऐसी मतलूब है, पैदा हुआ तो कान में अजान, हय्या अलस सलाह, और जहां बुलूगत की दहलीज के करीब पहुंचता है चारों तरफ नमाज के वक्त मस्जिद में हय्या अलस सलाह की सदाएं गूंजना शुरू हो जाती। कैसी अजीब इबादत है भाई। अल्लाह मियां ये भी तो कह सकते थे कि ए नबी आप इन लोगों को बता दें कि तुम पर 5 वक्त की नमाजें फर्ज हैं और ये टाइम है, जब आप दुनिया से जाएंगे तो इनको पता होगा, फिर आगे उलमा बता देंगे। ये भी तो हो सकता था ना। फजर की अजान में हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, और कैसे अल्फाज हैं। 1400 साल गुजर गए, किसी मुफ्ती ने फतवा दिया कि अब चूंकि हम सब आदी हो गए, हमें पता चल गया है कि अल्लाह के क्या चाह रहा है, अब अजान बंद कर दो। कोई एक फतवा दे सकता है? या कोई उठ के कहे कि मौजिन से जाके गला पकड़ ले, अबे तूने कल भी बोला था हय्या अलस सलाह, परसों भी बोला था हय्या अलस सलाह, बस समझ में आ गया हमारे, अब हम अलार्म लगा के सो जाएंगे, जिसने आना होगा आ जाएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा। मौजिन मान लेगा आपकी बात, उसको निकाल दोगे दूसरा आ जाएगा, उसको निकाल दोगे तीसरा आ जाएगा। आप असर के टाइम पे बोलोगे भाई हमें पता चल गया हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, बस ठीक है ना, हम बाप दादा से सुनते आ रहे हैं, हमारे अब्बा भी सुनते आ रहे हैं, हमें पता चल गया कि भाई 5 बजे असर का टाइम है, बस खत्म, ठीक है हम आ जाएंगे, अब तो घड़ियां हैं वैसे भी। कोई मुफ्ती इसको जायज कहेगा? पूरी दुनिया में किसी भी मसलक का हो, बोलेंगे भाई ये तो अल्लाह ने मौजिन के जिम्मे लगा दिया है, ये तो लगा दिया है। इससे जमात की अहमियत भी पता चलती है। आज या तो नमाज पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं तो हर आदमी अखफल तरीके से पढ़ रहा है, घरों में पढ़ रहे हैं। जी जी, फजर में तो अल्लाह ने अलग से लफ्ज बढ़ा दिया, सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर। सदियों से ये, और इतना सा जुमला कहलवाने के लिए भी तमहीद कितनी लंबी है भाई। अगर नमाज ही की तरफ बुलाना था तो आप क्या कहते? मुअज्जिन को अल्लाह हुक्म दे देता भाई चढ़ जाए मीनार के ऊपर, जोर से बोले लोगों नमाज की तरफ आ जाओ। अल्लाह ने कहा ना 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 ना, इतना काफी नहीं है, क्योंकि इनको दुकान में पैसा नजर आ रहा है, दुकान पहुंचे गई है, वहां कोई अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं। दफ्तर पहुंच जाएगा, पता है नहीं पहुंचा तो बॉस निकाल देगा। जब इसकी शादी होगी रुखसती के लिए पहुंच जाएगा, उसके लिए इसको
ससुराल की तरफ से हैया अला रुखसती, हैया अला ससुराल की जरूरत बोलो नहीं, वहां पहुंच जाएगा। इन चीजों के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। अल्लाह को पता है कि इसके दिमाग में शैतान ने यह बात डाल दी है कि ये नींद कुर्बान करके आएगा तो नींद भी कुर्बान होगी और पैसे भी नहीं मिलेंगे। मस्जिद में जाऊंगा, हो सकता है कोई टूटी फूटी सी गांव के देहात की मस्जिद हो, वहां टूटे फूटे से इमाम साहब हो। क्लिनिक में जाओ तो ऐसे खूबसूरत से डॉक्टर नजर आते हैं, वहां डिसेंट किस्म के। यूनिवर्सिटी में जाओ, ऐसे पढ़े लिखे डिसेंट किस्म के प्रोफेसर नजर आते हैं। इनसे मिलिए, ये है प्रोफेसर खुर्शीद अहमद, अच्छे लग रहे होते हैं। यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा अच्छा होता है, आजकल तो ज्यादा ही अच्छा हो गया है। एयरपोर्ट पे जाओ, ये ऑफिसर साहब हैं, ये फलाने। स्टेशन पे नहीं जाओ, मशवरा दे रहा था, लेकिन फिलहाल वहां नहीं जाओ। जब हालात सही हो जाएंगे फिर मिसाल दूंगा, स्टेशन पे जाओ। हर जगह आपको एक अच्छा सा, मस्जिद में क्या होगा, वही बेचारा आड़ा तिरछा सा गरीब सा इमाम वो खड़ा हुआ होगा। आपको ये कि यार मैं 21वें ग्रेड का ऑफिसर हूं, इसको अपना बाप बना के आगे खड़े करूं और इसके पीछे मैं हाथ बांध के खड़ा हो जाऊं। और क्या करेगा ये, वही फजर में चंद सूरतें पढ़ेगा, फिर रुकू, फिर सजदा, सलाम फेरो और घर चले जाओ। तो ये क्या हुआ है, इसमें क्या है, क्या मिला मुझे इससे? जोहर के वक्त में तो बिजनेस का टाइम होता है, असर के वक्त में तो दुकान पे और ज्यादा रश होता है, उसको बंद करके मस्जिद में जाना। तो इसलिए अल्लाह ने क्या हुक्म दिया, मौजिन को कहा कि खाली हैया अला सलाह से काम नहीं चलेगा। पहले इनको बताओ अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये जो तूने जिसको बड़ा बना लिया है ना, अभी मरेगा तो पता चल जाएगा थोड़े दिनों में। तुझे हमने बनाया गैस के गंदे खून से, नापाक खून से, और बना के इंसान बनाया, तो तू क्या समझ रहा है ऐसा ही बना रहेगा? अभी मरेगा, कीड़े खाएंगे दोबारा जाके, वैसे ही होने वाला है जैसा जहां से हमने स्टार्ट किया था ना, थोड़े दिनों में वैसे ही हो जाएगा। तकब्बुर जेब नहीं देता। उलमा का इस पर इत्तिफाक है कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता वो मुतकब्बिर है। तभी तो हदीस में आता है फिरौन के साथ हशर होगा, तकब्बुर की वजह से कि अल्लाह की दावत पर लब्बैक नहीं कह रहा, इतना अपने आप को फंटर समझता है। मौजिन कह रहा है हैया अला सलाह और कह रहा है मेरे पास टाइम नहीं है। बाज लोग तो यहां तक कहते हैं नमाज वो पढ़े जो फारिग हो, माज अल्लाह। रोजा वो रखे माज अल्लाह जिसके पास खाने के पैसे ना हो। यहां तक फिरौनियत बढ़ती है इंसान की। तो अल्लाह मियां ने क्या अनाउंसमेंट करवाई, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा। फिर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उस अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई भी नहीं। फिर अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह में क्यों? अल्लाह को तो और भी बहुत से लोग मानते हैं, नमाज को नहीं मानते। हम तो भाई अल्लाह के मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब क्या है कि मैसेंजर ऑफ गॉड है वो, तो उनका मैसेज है कि नमाज कायम करो, और ये उनका नहीं है, ये किसका है? ये अल्लाह का है। इसलिए उनकी वो याद दहानी के लिए अनाउंसमेंट हुई। इतनी लंबी तमहीद के बाद ये नारा लगाया जाता है हैया अलस सलाह, हैया अलस सलाह। फौरन शैतान हमला करता है कि ठीक है, अल्लाह को भी मान लिया, अल्लाह के रसूल को भी मान लिया, अल्लाह की किबरियाई भी मान ली, लेकिन तकलीफ तो हो रही है ना जाते हुए, मिलेगा क्या? इंसान को जब तक उसका कोई मफाद ना हो ना, उसको मोटिवेशन नहीं मिलती। तो बताया हैया अलल फलाह, थोड़ी कामयाबी नहीं, बहुत बड़ी कामयाबी है। खुदा की कसम, इतना तो आपके बॉस की तरफ से अगर ऑर्डर आता ना, तो आप आधा घंटा पहले पहुंच जाते। इस स्टाइल में ऑर्डर आता, फिर उसको रिपीट किया जा रहा है। लेकिन मौजिन को हुक्म है कि अजाने फजाओं में गूंजती रहे, इनको जबरदस्ती उठाने की जरूरत नहीं है। ये पड़े हुए सोते रहे, सोने दो इनको। जो कारोबार में लगा हुआ है लगा रहने दो, जो यूनिवर्सिटियों में एजुकेशन में लगा हुआ है, पढ़ाई में, उसकी नजर में पढ़ाई की वैल्यू है ना, कि एक्चुअली हमारे लेक्चर का नागा होगा अगर हम नमाज पढ़ेंगे, एक्चुअली कल पेपर की तैयारी भी कर, एक्चुअली बहुत है आजकल लोगों के पास। तो अल्लाह मियां ने कहा दिया कि भाई अनाउंसमेंट करते रहो, इत्तला देते रहो।
मैं इस पर हुज्जत को तमाम करूंगा जब ये हिसाब व किताब के लिए मेरे सामने आके खड़ा होगा। मैं कहूंगा एक दफा तो इसका असर होता, 2 दफा 3 दफा इतना किसी को समझाया जाए तो कभी ना कभी तो उसके दिल के पर्दे में बात घुसती है ना। किसी को मैंने 50 साल दिए, किसी को 60 साल दिए समझने के लिए, तू क्या समझता था ये मौज़िन बेवकूफ है जो 5 टाइम अजाने दे रहा है खड़े होकर? तू क्या समझता था ये ऐसे ही है? खुदा की कसम, अल्लाह की नजर में सबसे मुबारक दावत वो अजान है। सबसे ज्यादा वैल्यू अल्लाह की नजर में किस दावत की है? अजान की। और हमारी नजर में सबसे ज्यादा कम वैल्यू माज अल्लाह अजान की है। हर दावत पर हम लब्बैक कहते हैं। कहीं वलीमे का कार्ड आ जाए ना, एक दफा पढ़ेंगे जरूर। हर दावत पर हम कुछ सोचते हैं, लेकिन अजाने सुन सुन के हमारे कान सुन हो गए। अब तो खामोश नहीं रहते अजान के वक्त। तो जो शुक्रगुजार है, जो ये मानते हैं कि हमारे रब ने हमें पानी के कतरे से बनाया, हैज के खून से बनाया, पैदा करते ही मां की शक्ल में हमें उसने बेहतरीन गिफ्ट दिया, बाप की शक्ल में बेहतरीन तोहफा दिया, मां की छातियों में उसने दूध पैदा किया है, ये डार्विन के नजरिए की पैदावार नहीं है। फिर हम बड़े हुए, आसमान से बारिशें बरसाई, जमीन से तनावर दरख्त पैदा किए, सारी नेमतें, फिर हम बाले हुए तो हमारे लिए उसने औरत को पैदा किया, लितस्कुनु इलैहा, ताकि उन दोनों के निकाह के जरिए मिलाप से सुकून मिले, फिर आगे उनको औलाद की नेमत मिले। ये सारी नेमतें खुद व खुद नहीं है, ये किसकी तरफ से इंतजाम है? अल्लाह की तरफ से। तो मेरे भाई, जो ये मानेगा ना तो हय्या अलस सलाह पर वो लाज़िमन लब्बैक कहेगा। वो कहेगा कि मेरे रब ने सिर्फ 5 टाइम मुझसे हाजिरी का मुतालबा किया, वो अगर 50 दफा भी मुझसे हाजिरी का मुतालबा करता, मैं 50 दफा जाता, क्योंकि मेरा तो कुछ भी नहीं है, सब किसका दिया हुआ है? अल्लाह का दिया हुआ है। वो तो 50 दफा भी कहता तो हम 50 दफा आते। तो इसलिए मेरे भाई, सबसे ज्यादा वैल्यू अल्लाह की नजर में इस्लाम में तौहीद के बाद किस हुक्म की है? नमाज। इसमें आपके पास नो का ऑप्शन नहीं है। बाजार में खरीदारी के लिए जाओ, सफर में जाओ, अगर नमाज छोड़ने की कोई गुंजाइश होती ना तो मैदान जंग में, सफर में अल्लाह इजाजत दे देता साहबा को, वहां भी माफ नहीं किए। जरा जरा सी बात पे बड़े बड़े नमाजियों के सफर में सो रहे पड़े हुए, भाई क्या यार, अब नहीं होती। फिर अपनी तरफ से मसाइल, सफर में पढ़ो भाई। अब जो पढ़ रहा है, जहां बैठा हुआ है वहीं बैठे बैठे पढ़ रहा है वो भाई फर्ज नमाज खड़े होके होती है, थोड़ी हिम्मत कर लो। कम हिम्मती सबसे ज्यादा खाना खाने के लिए फौरन खड़ा हो जाएगा। खाना खाने के लिए क्या होगा? खड़े होके रिसीव करेगा खाना। हर काम में खड़े होगा। नमाज का जैसी टाइम आए, हर आदमी ने अपने मसले बनाए हुए, सीट पे बैठे हुए। नफिल नमाज तो सीट पे बैठे हुए भी हो जाती है, फर्ज नमाज सीट पे बैठे हुए नहीं होती, खड़े होना पड़ेगा। ड्राइवर को रोको, आप उसको बोलो भाई जब वॉशरूम जाना था तो तू रोकता कि नहीं रोकता? तो नमाज तो हमारी नजर में वॉशरूम से ज्यादा अहम है। पूरी बस में एक बमुश्किल नमाजी होता है तो उसकी फिर कोई भी नहीं सुन रहा होता। देख रहे होते हैं सारे वहां फिल्म लगा के, मस्त है। खुदा नहीं देख रहा कि यार तुम ये क्या नंगे नाच देख रहे हो तुम। अगर मैं चाहूं इस बस को खाई में गिरा दूं, मैं चाहूं इस बस का एक्सीडेंट, जब एक्सीडेंट होता है तो कैसे खून की नदियां बह रही होती हैं। तुमसे एक मुतालबा किया है कि भाई सफर हो या हजर हो, तुमने नमाज नहीं छोड़ी, तो ड्राइवर पे चढ़ जाओ जाके, बोलो भाई रोकेगा तू, हमने नमाज पढ़नी है। नहीं हो सकता ये। अपने मसले होते हैं तो फट्टा भी करना जानता है मुसलमान, बड़ा फट्टेबाज हो जाता है। नमाज का मसला होगा, नमाजी कहेंगे यार अल्लाह माफ करने वाला है। अल्लाह माफ करने वाला होता तो मुअज्जिन के जिम्मे लगाता कि 5 टाइम तो हय्या अलस सलाह की निदा लगा। अल्लाह कह देते इनसे बोलो हय्या अलस सलाह, और फिर बोलो कि भाई आना है तो आ सकते हो, नहीं आना है तो मैं माफ करने वाला हूं। अल्लाह ने माफ नहीं करना था तभी तो कहा कि हुज्जत तमाम करो इनके ऊपर, कि नहीं छोड़ूंगा मैं इनको। तो इसलिए भाई सफर हो या हजर हो, नमाज आपने पढ़नी है। हाँ, ड्राइवर पर आपने गुस्सा भी कर लिया, हर तरह से कोशिश कर ली, फिर भी नहीं मान रहा, फिर आप मजबूर हैं, फिर आप सीट पे बैठे बैठे पढ़ लें और एहतियातन उसको लौटा भी लें। अपनी कोशिश तो पूरी करें ना, इतनी कोशिश करें जितनी वॉशरूम जाने के लिए कोशिश करते हैं। तो हमारी खवातीन भी छोड़ देती है, शॉपिंग करने गई हैं तो नमाज छोड़ती, कोई जगह ही नहीं मिली। क्यों जगह नहीं मिली भाई?
जुइलत लियल अर्दु कुल्लुहा मस्जिदा, हदीस में आता है अल्लाह ने मेरे लिए पूरी रुए जमीन को सजदागाह बना दिया है। पूरी रुए जमीन, कहीं मौका मिले, हमने तो अल्लाह का शुक्र है सड़क पे खड़े होकर नमाज पढ़ी है, सड़क पे नमाज हो जाती है, मैदानों में, सिर्फ बैतुल खला गंदगी की जगह, वहां ना पढ़ो, पाक होना चाहिए बस जगह का। और जगह के पाक होने के लिए यह जरूरी नहीं है कि सर्फ से 6 दफा उसको धोया हो आप, सड़क भी पाक है, मिट्टी भी पाक है, जब तक नापाक होने की दलील ना हो शरअन उसको पाक समझा जाएगा। जितनी भी जगह है ना ये सब पाक ही समझी जाती है, जब तक आपने खुद से वहां कोई गंदगी ना देख ली अपनी आंखों से। लोग वहमी बन रहे होते हैं कि पाक नहीं है, तो भाई पाक है सब जगह, मस्जिद से बाहर निकलो सब पूरा सब कुछ पाक है, जब तक कोई आपको वाज़े तौर पर गंदगी नजर ना आ जाए। सहाबा कराम थोड़ी दरिया बिछा के नमाजें पढ़ा करते थे पहले, वो तो जहां जगह मिलती थी वो तो जूतों समेत नमाज पढ़ा करते थे। तो ना अल्लाह ने नमाज माफ की है मर्द पे और ना औरत पे, ना शॉपिंग के दौरान, मैदान जंग में नहीं की है तो फिर बाकी किसमें कर दी होगी। तो इसलिए भाई अल्लाह को अपनी डिक्शनरी से मत निकालो। अल्लाह को याद रखना है तो उसकी सबसे पहली अलामत है कि यह शख्स नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता। और आखिरी हदीस बयान करके अपनी बात को खत्म करता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ते हैं, जब अल्लाह का दरबार लगता है ना नमाज में मस्जिद में, तो कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल एंड में आखिरी रकत में सलाम फेरने के लिए आए हुए होते हैं। वो भी गनीमत है, ना आने से तो बेहतर है। हर चीज में आगे आगे होते हैं। जब शादियों का खाना खुलता है तो सबसे पहले ये हमला आवर होता है। शादियों का खाना मुसलमान पाकिस्तानी कौम हर चीज में हमें मेजॉरिटी सुस्त नजर आती है, सिवाय चंद लोगों के। हमारी मेजॉरिटी हर चीज में क्या है? सुस्त। हर काम लेट, किसी को कोई टाइम दे दो इतने बजे तो मुझे पता है 1.5 घंटे बाद ही आएगा वो। लेकिन जब शादियों में खाना खुलता है ना, फिर आप स्पीड देखो कौम की। यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, हमने तो अपनी आंखों से भी देखी हैं। शादियों में, वलीमों, शादियों में तो हम जाते नहीं, वलीमों में तो जैसे ही खुलता है ना खाना, ओहो, और किस तरह अपनी प्लेटों में भर रहे होते हैं यार, जैसे नदीदों को इसके बाद कभी भी जिंदगी में नहीं मिलेगा। पता है मैं इतना नहीं खा सकता, अबे तू जितना खा सकता है उतना निकाल यार। सारे लेग पीस तू ले जाएगा तो बाकी कहां जाएंगे? तुझे चेस्ट पसंद है तो तेरे अलावा क्या दुनिया में किसी और को पसंद नहीं है? कोई चेस्ट पे लपका है, कोई सारे लेग ना, कि कोई वसीम ना खा ले, यहां से सतार ना खा ले। जितना खाना है थोड़ा सा निकालो। जिस खुदा ने तुम्हें यहां तक रिज़्क दे दिया है, एक लेग पीस अगर तुम्हें पसंद है वो मिल गया तो अगला भी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें मिल जाएगा। जितना खा सकते हो उतना खाओ, उठ के जाओ, कुछ नजर आ जाए तो खा लो, नहीं आए तो सबर शुक्र करके वापस आ जाओ, अगली दावत में फोड़ देना जाके। कितनी बदतमीजी वाला मामला होता है यार, इतनी शर्म आ रही होती है। ये डर लग रहा होता है खत्म ना हो जाए। देखो इज्जत के दोने वाले उस जिल्लत के प्लेटों से। अच्छा, जैसे ही कैमरा आएगा ना एकदम तमीज से, यूट्यूब पे बड़ी पड़ी हुई इस तरह की वीडियो भी, एकदम जैसे कैमरा आएगा